मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा व्हाई पीपल अगेंस्ट यू। एक सवाल के साथ हम आज के इस मॉर्निंग डिवोशन की तरफ चलते हैं। लोग आपके खिलाफ क्यों होते हैं, क्यों मुखालफत पर उतर आते हैं? याद रखें, ये इंसानी कमजोरी है कि जब तक हम लोगों की हां में हां मिलाते जाएंगे, उनके गलत को, झूठ को सच मानते रहेंगे, वो आपके दुश्मन कैसे होंगे? दुश्मनी तो दोस्तों तब शुरू होगी जब आप एक लाइन खींच लेंगे कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, इस हद तक जाऊंगा और इस हद को कभी क्रॉस नहीं करूंगा। लोग क्यों मुखालिफ होते हैं, इसकी मेरी दानिश में चंद एक वजूहात हो सकती हैं। पहली, जहन में यह होता है कि जो मैं नहीं कर सका वो इसने कैसे कर दिखाया। दूसरा, लोग इसलिए भी खिलाफ होते हैं क्योंकि खुदा उनके खिलाफ आपको आवाज बनाकर खड़ा जो कर देता है। वो चाहते हैं कि क्रेडिट उनको मिले, लेकिन आप ये समझा रहे होते हैं कि क्रेडिट खुदा को मिलना चाहिए। तीसरा, जब लोग नुमाइश और तारीफ के उनसर को कम से कम होता देखते हैं तो फिर वो मुखालफत पर उतर आते हैं। चौथा, जब लोग ये समझते हैं कि आपको ज्यादा इज्जत मिल रही है और उनको बिल्कुल भी नहीं, फिर वो आपकी मुखालफत पर उतर आते हैं। मेरे दोस्तों, पुराने और फिर नए अहदनामे से चंद एक मिसालें मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। सबसे पहली मिसाल हनूक की मिसाल। ये शख्स 300 साल तक खुदावंद के साथ साथ चलता रहा, और ये उस दुनिया की बात है जब सब कुछ खुदा के अगेंस्ट था। इंसान खुदा के खिलाफ हो चुके थे, लेकिन ये शख्स खुदा के साथ साथ चलता रहा। नूह की मिसाल हमारे सामने है, जो मुखालफत के बावजूद, लोगों के बातें बनाने के बावजूद, लोगों के अगेंस्ट खड़े होने के बावजूद 100 साल तक कश्ती पर काम करता रहा और खुदा के कॉल को सच जाना। मेरे दोस्तों, नए अहदनामा पर जब हम गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु अल मसीह की मुखालफत की गई। क्यों? इसलिए कि वो मजहब के ठेकेदारों के खिलाफ आवाज बुलंद करता था, और आप जानते हैं कि यही मजहबी लोग उसे सलीब तक ले गए। मुकद्दस पौलुस की मिसाल हमारे सामने है। उसके अपने, उसके दोस्त ही उसके खिलाफ हो गए, लेकिन गौर कीजिएगा कि बाइबल के खुदा ने इस शख्स को कितना नाम, कितना बड़ा मुकाम नहीं बख्शा। याद रहे, इन चीजों का होना मेरे दोस्तों जरूरी है। शायर कहता है कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और फिर मत्ती की अंजील के 5वें बाब में ये बात ऑलरेडी खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको बता दी हुई है कि लोग हमारे खिलाफ होंगे, हमें अदालतों में घसीटेंगे, यहां तक के कत्ल करेंगे। क्या आज इस रीजन में और पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा? मेरे दोस्तों, अगर हम गौर करें तो खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, रसूलों के साथ कैसा सलूक नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिवाय यूहन्ना रसूल के बाकी के तमाम शागिर्द जो हैं वो मार दिए गए। अब सवाल पैदा होता है कि मुखालफत के होते हुए
जब लोग मेरे और आपके अगेंस्ट होते हैं, मेरा और आपका रवैया कैसा होना चाहिए? लिखा है कि हम खुश हों, शादमान हों, क्योंकि आसमान पर हमारा अजर बड़ा है। तो दोस्तों क्या करें? खुदावंद से खुद के लिए ईमान की मजबूती मांगें और दुआ करें कि कादिर खुदा हमें जान देने तक वफादार रहने का भारी फजल बख्शे। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और अगर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से लोग आपके खिलाफ हैं तो फिर परवाह ना करें, इन बातों का होना जरूर है। कादिर खुदा आपको मजबूती अता करे और आप इसी तरह से खुदावंद की खिदमत के काम में लगे रहें। आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.